ऑनेस्टली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अनेक दोबारा देख रहा हूँ एंड माइंड इट अर्जुन कपूर हैज गिवन हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स योर बेबी बॉय। सो आज मैंने एक नई मूवी देखी जिसका नाम है कुत्ते। कुत्ते इज डायरेक्टेड बाय आसमान भरद्वाज एंड वो हमारे क्यूटी पाई, हमारे लवली डायरेक्टर मिस्टर विशाल भरद्वाज के बेटे हैं। तो उनकी डेब्यू मूवी है या कुछ इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म्स बनाई है। चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू आई विल बी रियली ग्लैड लाइक ऑलवेज एंड ऑल यूट्यूबर्स ऑफ द वर्ल्ड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। कहानी है हमारे अर्जुन कपूर एंड कुमुद मिश्रा जी की। ये दो पुलिस ऑफिसर हैं, इलीगल काम भी करते हैं और अलग अलग लोगों के ड्रग्स बेचते हैं। ड्रग्स की स्मगलिंग में जो एक्स्ट्रा कमीशन होता है वो सबसे पैसे कमाते हैं। तो कोई एक बंदा है जो जिसकी ड्रग्स की पार्टी है और नसीरुद्दीन शाह का भी ड्रग्स का कारोबार है। वो एक माफिया है, डॉन है। नसीरुद्दीन शाह इनको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उस आदमी को उड़ाने का। इट्स एन एनकाउंटर दैट गोज रॉन्ग और वो लोग फंस जाते हैं और उनकी नौकरी दाव पे है और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तब्बू उनसे वादा करती है कि अगर तुम मुझे एक खोखा दोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी बचा दूंगी। नसीरुद्दीन शाह की बेटी है लवली, प्लेड बाय राधिका मदान। उसको एक बंदे से प्यार है जो कि नसीरुद्दीन शाह के यहाँ ही काम करता है और वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वो अपने इस माफिया एटमॉस्फेयर से दूर कनाडा जाके सेटल होना चाहते हैं। तो उनको उसके लिए एक खोखे चाहिए। आशीष विद्यार्थी जी एक सिक्योरिटी कंपनी के सिक्योरिटी टीम में है जो कि हर रात को एटीएम में पैसे डालती है और वो एक ट्रक को गार्ड कर रहे हैं। तो ये सब लोग उस ट्रक के पीछे हैं, उस ट्रक का पैसा निकालना चाहते हैं। क्या उस ट्रक को वो हथियाएंगे, उसके पैसे निकाल के वो आपस में बांट के अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे कि नहीं, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। कोनकना सेन शर्मा इज प्लेइंग अ नक्सलाइट की लीडर। मूवी के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं एंड माइंड इट, अगर फिल्म का नाम कुत्ते है तो कैरेक्टर्स भी वैसे ही हैं। हर कैरेक्टर ऐसा दिखाया कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हर कोई हरामी है, हर कोई कमीना है, हर कोई अपने मतलब का है, हर कोई कभी भी एक दूसरे को धोखा कर दे सकता है, बैकफायर कर सकता है। इट्स जस्ट फकिंग लाइफ तो ग्रेट कैमरा वर्क एंड ग्रेट सिनेमाटोग्राफी, ग्रेट यूज ऑफ लाइटिंग एंड शाउट आउट देना चाहूंगा सिनेमाटोग्राफर फराद अहमद दलवी। उसका कैमरा वर्क और उसकी लाइटिंग्स एंड ऑल बहुत अच्छे है से एंड स्पेशली आई लव द डायगोनल शॉट्स। सो कभी कभी कैमरा जो है वो डायगनली ट्विस्ट हो जा रहा था एंड फोकस ऑन द कैरेक्टर्स एंड स्पेशली द लाइट यूज, स्पेशली एक रेड लाइट यूज ऑन कुमुद मिश्रा व्हेन ही इज थिंकिंग इविल। और वो सब मेरे को द यूज ऑफ लाइट्स व्हेन द कैरेक्टर्स आर इंट्रोस्पेक्टिंग एंड ऑल, आई लाइक दैट। अर्जुन कपूर की ये बेस्ट परफॉर्मेंस है अनडाउटली अर्जुन कपूर का। आई थिंक इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव सीन। और वो इस मूवी में अपने पुराने एकदम नॉर्थ इंडियन यूपी वाइब वाले गेटअप में है। उनका फेस थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्वोलन लगता है, बट आई थिंक अर्जुन कपूर वॉज वेरी ऑसम इन दिस मूवी। कुमुद मिश्रा, उनको हर फिल्म में एक हेल्दी पुलिस ऑफिसर ही या फिर एक पुलिस का आदमी ही क्यों दिखाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट Kumud Mishra being cute as always was very good in this movie. He outshines and especially उनका एक सीन है जो कि बहुत पावरफुल है। वो अर्जुन कपूर उनके सीनियर बने हैं। वो कहते हैं अर्जुन कपूर से, मैं डूबा तो साथ में आपको भी लेके डूबूंगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूबेंगे। तब्बू एज यूजुअल वो हर फिल्म में जैसे वो एक ट्विस्टेड विमेन का कैरेक्टर रोल प्ले करती हैं जिनको सबसे इंपैक्टफुल डायलॉग मिलते हैं, वो शी इज इन दैट रोल। राधिका मदान इज लुकिंग गुड एंड गॉर्जियस बट शी इज ओके। उनके भी बहुत ज्यादा सीन नहीं है एंड राधिका मदान का जो सीन पार्ट है वो इंटरवल के बाद ही डोमिनेंस में आता है, तो उनका पार्ट भी बहुत ज्यादा है नहीं। कैमियो में बोला जाए तो नसीरुद्दीन शाह, आशीष विद्यार्थी एंड कोनकना सेन शर्मा का भी पार्ट मेरे को काफी ज्यादा कैमियो लगता है। और नसीरुद्दीन शाह को देखने के बाद आपको मिर्जापुर के बाबूजी की याद आ जाएगी, कुलभूषण खरबंदा, बीना और वो जो व्हील चेयर में बैठते हैं, क्योंकि पूरी मूवी में नसीरुद्दीन शाह इज ऑन व्हील चेयर, सो मेरे को उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। एंड देयर इज वन मोर कैरेक्टर जिनका नाम है विजयांत कोहली। छोटा सा रोल है उनका बट ही डेफिनेटली लीव्स अ मार्क। एंड शार्दुल भरद्वाज राधिका मदान के बॉयफ्रेंड बने हैं। उनका काम ओके है, इतना ज्यादा कुछ इंपैक्टफुल नहीं है। मूवी जिस डायरेक्शन में भागती है आपको काफी लगेगा यार एंडिंग बड़ा डिसअपॉइंट हो रहा है, बट एंडिंग जब इसका देखोगे तो डेफिनेटली मजा आएगा, एंटरटेनिंग रहेगा। अब नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर ले चाहते हैं तो सबसे पहली चीज, आई थिंक दिस मूवी वॉज नॉट गुड एट ऑल और काफी बोर थी। बोर नहीं, स्लो और बर्न तो नहीं है, बट हाँ दिस मूवी वॉज नॉट एंगेजिंग इनफ, नॉट इंटरेस्टिंग इनफ। आई वॉज नॉट एट ऑल इन्वेस्टेड इन द मूवी क्योंकि सारे कैरेक्टर्स कुत्ते कमीने हैं, ट्विस्टेड हैं, सो यू डू नॉट फील फॉर एनी कैरेक्टर, यू डू नॉट एम्पथाइज और यू डू नॉट कनेक्ट विथ एनी ऑफ द कैरेक्टर्स एट ऑल एंड यू डोंट केयर। और मूवी
जिस डायरेक्शन में भाग रही है वो भी नहीं समझ में आ रहा है, लाइक क्यों हो रहा है, लाइक द मूवी लैक डेप्थ, द मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं दे लैक डेप्थ, एंड इंटरवेल किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो गया कुछ नहीं पता चला, लाइक इंटरवेल भी क्या कहां, जैसे एक एब्रप्ट यहां पे इंटरवेल लगा देते हैं, तो कुछ उनको लाइक मैं तो एकदम नहीं समझ पाया। इंटरवेल एक ऐसे पॉइंट पे होना चाहिए वेयर इट गिव्स द मूवी अ ट्विस्ट एंड अ टर्न, और इंटरवेल एब्रप्टली ही बीच में हो गया, तो मेरे को वो समझ नहीं आया, क्योंकि आप कैरेक्टर्स से फील नहीं करते हो, कनेक्ट नहीं करते हो, सो यू आर नॉट इन्वेस्टेड इन द मूवी। लाइक आई वाज चेकिंग आउट द फोन, आई डिडंट केयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है। विशाल भारद्वाज एक म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं, तो म्यूजिक उनका फोर्टे है, पर इस मूवी का म्यूजिक भी एवरेज है। स्पेशली मेरे को एक गाना अच्छा लगा बैकग्राउंड में, जब वो जंगल सीन में, जब जंगल के खंडहर में शूट आउट हो रहे हैं, तो वहां पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, इट गिव्स यू वाइब्स टू ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, बैक इन शुप और राइट, और विशाल भारद्वाज की एक मूवी है मकड़ी जिसका गाना है रात आए तो रात से डरती हूं, सो इट गेव मी दैट वाइब, सो आई लाइक दैट। बट ओवरऑल मूवी जिस डायरेक्शन में भाग रही थी, एंड इट हैज सम कनेक्टिविटी इश्यूज एंड आई डिडंट केयर एट ऑल, और द मूवी में काफी शूट आउट वाले सीन्स हैं, दैट्स ओके, बट और मूवी काफी शॉर्ट है, लाइक काफी छोटी मूवी लगती है। जब ये मूवी एंडिंग की तरफ जा रही थी, सो आई वॉज फीलिंग अ बिट ऑफ नॉट एंटरटेन्ड और नॉट happy about where this movie was going, but I think they gave the movie a good ending that it deserves, so I like the ending part, but this movie does not have a wholesome entertainment value and you can skip it if you want, but if you want to watch it, then your money is your money, go at your own risk. Lots of love, take care.